हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम के प्रूफ की। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अभी हम नेक्स्ट पाइथागोरस चैप्टर पूरा चालू करने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले थ्योरम्स हम थोड़े से एक्सप्लेन कर दें। हालांकि इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि ये थ्योरम क्या है, 30 60 90 थ्योरम क्या है, उसका पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो रेफर कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए कि 30 60 90 क्या है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ऐसा क्यों है, 30 के ऑपोजिट जो साइड है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्यू है, और 60 के ऑपोजिट जो साइड है वो √3/2 ऑफ हाइपोटेनस क्यू है, ये आपको रीज़न जानना है तो आप ये प्रूफ अवश्य देखिए। एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड लेट्स स्टार्ट। ये मैंने स्टेटमेंट लिख के रखा है सिंपल सा, एंड ये गिवन और टू प्रूफ्स लिख के रखा है कि स्टेटमेंट क्या है थियरम का। If the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree, then the sides opposite to 30 degree is half of hypotenuse and the side opposite to 60 degree is √3/2 times of hypotenuse. सिंपल भाषा में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ट्राइंगल है और 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी, इनका कहना है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है यानी ये 90 डिग्री वाला, तो उसमें 30 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन है, बी सी इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, अगर ये 4 है तो ये उसका डबल 8 हो जाएगा, अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा। सो ये रिलेशन हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम। वैसे ही 60 के ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी ये वाला AC, AC का मेजरमेंट होता है √3/2, √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी फिर से ये, तो जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे उसका √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आपको इसका मिलेगा, 60 के ऑपोजिट वाला साइड का मिलेगा। तो पहले तो ये सिंपल सा इसका ये है स्टेटमेंट है। लेट्स स्टार्ट। गिवन में हमें सिर्फ यही लिखना है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें A एंगल 90 है, C 30 डिग्री है एंड B 60 डिग्री है। ओके, टू प्रूफ में लिखना है AB दिस इज 30 के ऑपोजिट वाला साइड, इसलिए ये लिखा है AB, हाफ ऑफ BC इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड AC इज ऑपोजिट ऑफ 60 इज √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। नाउ ये जो आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन हमें पहले करना है। अब ये ऐसे ही कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि AB जितना डिस्टेंस आप है उतना ही डिस्टेंस ये लेना है। ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन है, तो ये हम कंस्ट्रक्शन की लाइन लिखेंगे हम प्रूफ के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आता है एग्जाम में पूछने। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट पॉइंट डी को कंस्ट्रक्ट करिए आप, पॉइंट डी ऑन रे मतलब ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं रे बी ए सच दैट, इस तरह से एक्सटेंड करना है सच दैट AB इज इक्वल टू AD। ऐसे एक्सटेंड करना है कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब ये अगर 6 है तो आपने यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर तक खींचना है, और दूसरा फिर इसको ज्वाइन कर देना है। तो बस लिखना है ज्वाइन CD। सो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब प्रूफ चालू करेंगे। बहुत ही आसान प्रूफ है ये, आपको सिंपल सा हम पहले सॉल्व कर देते हैं फटाफट प्रूफ, और फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो सॉल्व करते करते भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो सबसे पहले ये जो पूरा एक ट्राइंगल बना है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ये जो अंदर का ट्राइंगल है उसको फिलहाल के लिए मैं भूल जाऊँगा, मैं ये पूरे ट्राइंगल की बात करूँगा। उसमें देखिए, अब भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये जाना कि AB इज इक्वल टू AD, मतलब ये इक्वल हो गया। ओके, एंड दूसरी एक बात ये नोटिस करिए, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो CA इज परपेंडिकुलर टू BD, परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है आजू बाजू उसके, इट मीन्स CA इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये इक्वल हिस्सों में कर दिया है, इट मीन्स A इज द मिड पॉइंट। ओके, ये एक ही बात को अलग अलग कहने का तरीका है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए फिर से। हमने कंस्ट्रक्शन के हेल्प से AB और AD का डिस्टेंस सेम रखा है। उसके बाद हमने बोला कि
सिंस सी ए परपेंडिकुलर है यहाँ पर, इट मीन्स सी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है इस चीज को, बी डी को इक्वल हिस्सों में काट रहा है, कट करना यानी बाइसेक्ट करना होता है। सो इक्वल हिस्सों में काट रहा है तो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से ये डिस्टेंस इक्वल है, ये एक फायदा है हमें। और दूसरा, ये जो है यहाँ जो है ये साइड्स वो भी इक्वल हो जाएगी, बिकॉज सी ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का ये कहना है कि जब वो मैं यहाँ एक एंगल बना देता हूँ छोटा सा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी चीज का तो दिस एंगल, ये एंगल भी सेम, ये साइड भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। सो हमें सबसे पहले ये बात बतानी है कि सी ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिससे हम प्रूफ करेंगे कि सी डी इज इक्वल टू बी सी, इससे इक्वल है ये दोनों, ये हम प्रूफ करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा गिवन चीज़ों से ही स्टार्ट किया जाता है। सो कंस्ट्रक्शन के हेल्प से जो मुझे मिला है तो मैं वो लिखूँगा कि सिंस ए बी इज इक्वल टू ए डी, बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ऑल्सो CA is perpendicular to BD। क्यों? क्योंकि मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है अपने को, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो ये 90 डिग्री है इसलिए परपेंडिकुलर हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों से हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर CA is the perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया वो कौन से एंगल का, देखिए यहाँ पे बी सी डी का, ऑफ एंगल बी सी डी, जिससे अब यहाँ की साइड्स भी सेम हो जाएगी। देयरफॉर ये कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है कि सी डी इज इक्वल टू बी सी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर देते हैं, आगे यूज कर लेंगे इसको। ओके, सी डी इज इक्वल टू बी सी। अब ये ट्राइंगल में गौर करेंगे, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम हो जाती है, दो साइड सेम हो जाती है अगर किसी ट्राइंगल में, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो इन ट्राइंगल डी सी बी, सी डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे हमने फ्रॉम वन लिखना है, फ्रॉम वन। Therefore, triangle DCB is an isosceles triangle। isosceles triangle हो जाएगा। ओके, अब isosceles triangle की प्रॉपर्टी की वजह से क्या है उसकी प्रॉपर्टी, अगर दो साइड्स उसके सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी है सेम आ जाएंगे, मतलब जो इधर है वो इधर आ जाएगा। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। Therefore, एंगल CDB इक्वल टू एंगल CBD। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। सो सिंस अब हमें एक का पता है CBD 60 डिग्री है, देयरफॉर CDB भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये हमें मिल गया, ये गिवन पार्ट है, 60 वाला हमें गिवन है, और ये अभी हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया। इसको हम 2 दे सकते हैं, इसको 3, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3। ओके, सो हमने ये 60 कर दिया। नाउ ये पूरे ट्राइंगल में 2 अगर 60 हो गया तो बचा हुआ एंगल भी 60 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रिमेनिंग एंगल है। तो ट्राइंगल का टोटल 180 होता है ना, तो रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर एंगल डी सी बी जो रिमेनिंग एंगल है ऑल्सो 60 डिग्री, यहाँ पे लिखना है रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो 60 डिग्री का। अब एक ट्राइंगल में अगर ये 60 डिग्री पूरा, मतलब ये इधर 30 लिखता हूँ, ओके, 30 30 60 हो गया। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में 60 60 60 हुआ, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल DCB is an
इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, रीजन लिखेंगे ईच एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री, ये रीजन लिखेंगे। ओके, सो अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी, ये सारे साइज आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखना है साइज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इससे हमें क्या फ़ायदा वो हम देखेंगे। इसको हम 1 2 3 हम लिख चुके थे अभी तक, आगे इसको 4 लिखते हैं, ठीक है। 0.4 ये यूज़ करेंगे हम आगे, ये वाली बात। नाउ अभी यहाँ पर ये इसका ए बी बी डी का हाफ होता है, क्योंकि ये और ये इक्वल है, इट मीन्स अगर समझो ये 3 है और ये भी 3 है तो टोटल 6 होता है। सो उस हिसाब से 6 का हाफ 3 होता है कि नहीं, तो ए बी इज हाफ ऑफ बी डी, ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। सो वो बात मैं बोलूँगा, सिंस ए इज द मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर ए बी इज half of BD। अब नोटिस करेंगे, देखो AB इज हाफ ऑफ BD क्योंकि A इज द मिड पॉइंट, राइट। तो इसको मैं फिगरेटिवली सिंबल में लिखता हूँ, AB इज हाफ ऑफ BD। एंड अब देखो जादू, BD की जगह पर मैं अब लिख दूंगा BC हुआ, क्योंकि रिमेंबर फ्रॉम 4 अब भी हमने प्रूफ किया कि सारे साइड्स आपस में इक्वल है, सारे साइड्स आपस में इक्वल है, तो मैं ए बी इज हाफ ऑफ बी डी, तो बी डी की जगह नाम खाली क्या लिख दूंगा, बी सी, विच इज नथिंग बट मेरा पहला प्रूफ, कि पहला प्रूफ मेरा क्या था, बी इज हाफ ऑफ साइड ऑपोजिट, देखेंगे यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये पहला प्रूफ हमारा हो गया। अब 60 डिग्री की बात करेंगे, सो उसके लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, सिर्फ अब इतना ही ट्राइंगल लेंगे, सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, इसका पाइथागोरस थ्योरम का हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, दैट इज सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इसके अंदर अब मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो मैं पुट करूँगा, सो इसको मैं ए सी लिखता हूँ, एक्चुअली ए सी स्क्वायर, सी ए की जगह ए सी लिख रहा हूँ, एक ही हो जाएगा नाम। ए बी का वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, इसको हम दे देते हैं 5th नाम, सो फ्रॉम 5th हमको मिला ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू क्या है गाइज, हाफ ऑफ बी सी, इसका लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ध्यान दे, बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इधर बी सी स्क्वायर, ये बी सी और ये सेम है, तो मैं पूरा ये टर्म यहाँ लेके जाता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 4, इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा, याद रखो, सिंपल बेसिक मैथ्स रूल। नाउ डायरेक्ट माइनस नहीं होता है, बहुत जन ये सिली मिस्टेक करते हैं, बीसी बीसी कट नहीं होगा डायरेक्ट, डोंट डू दैट। सो फ्रैक्शन है, ध्यान रखो, फ्रैक्शन है ये चीज़, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4bc स्क्वायर माइनस 1bc स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 1 जा 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, फ्रैक्शन का रूल ऐसा होता है। ओके, तो डोंट मेक द सिली मिस्टेक, बच्चों को बहुत आदत है ये। सो 4bc स्क्वायर में से एक 4bc है, उसमें से एक चला गया तो 3bc बचेगा, 3bc स्क्वायर और 4। अब ये इधर स्क्वायर है, मुझे सिर्फ AC की वैल्यू में इंटरेस्ट है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, 3bc स्क्वायर रूट 4, बहुत ही सिंपल, रूट 3 का रूट 3 रहेगा, BC स्क्वायर है और ये रूट है, कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को, और 4 का स्क्वायर रूट है 2। सो ध्यान दे, हमारा प्रूफ हो चुका है, AC इज इक्वल टू रूट 3/2 ऑफ BC। यहाँ पे आएंगे देखेंगे, AC इज इक्वल टू रूट 3/2 ऑफ BC, यानी साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, दैट इज AC इज रूट 3/2 ऑफ hypotenuse. So that is our
प्रूफ। ये तो बहुत ही सिंपल था सेकंड वाला पार्ट। यहाँ थोड़ा सा था, इसमें आपको याद रखना था, सबसे पहले हमें ट्राइंगल को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फटाफट करते हैं। इसको हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ए इज द मिड पॉइंट, ए मिड पॉइंट हो चुका है, इक्वल डिवीजन है, यानी कि एंगल्स और ये वाले भी इक्वल डिवीजन है। उससे हमें इसको पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद हमें दोनों एंगल 60 डिग्री बतानी है। दोनों एंगल 60 डिग्री बताने के बाद थर्ड एंगल, बचा हुआ एंगल 60 डिग्री बताना है। उसके बाद यही ट्राइंगल जिसको हमने आइसोसेलेस बोला था, उसको अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है सारे साइड्स उसके इक्वल है, तो हमने वो सारे साइड्स इक्वल ले लिया और हमने वो बात यहाँ पर लिख दी। अब ये मेन कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब खाली बस लिंक करना है सब पॉइंट्स। तो हमें पहला लिंक क्या करना है कि ए बी इज हाफ ऑफ बी डी, तो बी डी की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं क्योंकि साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ही बार में सिंपल सा प्रूफ। फिर सिंपल सा ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल था अपना, उसी को पाइथागोरस हम लिखेंगे, पाइथागोरस स्टेटमेंट लिखेंगे, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर। उसके अंदर हमने अभी जो वैल्यू ढूंढी है उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो उसको नॉर्मल सॉल्व करते करते आपको ये भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। बहुत सिंपल सा प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ, 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम। होप आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच।